अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़िशान बशीर। प्रोग्राम में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल संगीन, तालीमी इदारों समेत सरकारी इदारे भी 4 रोज बंद रहेंगे। बलूचिस्तान में कोंगो के वार तेज, सूबे भर में इमरजेंसी नाफिज, कराची में जेरे इलाज कोंगो मुतासरा मरीज जान की बाजी हार गया। फलस्तीनियों की शहादतों का सफर जारी, तादाद 10,500 से तजावुज कर गई, इसराइल की खूनरेज बर्बरियत जारी। और शायर मशरिक और मुफक्र पाकिस्तान, आज़ादी के अलमबरदार मुफक्र पाकिस्तान हजरत अलामा मोहम्मद इकबाल का आज 146वां यौम पैदाइश। तो टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मॉग की कि बागों के शहर में आज भी स्मॉग का राज बरकरार है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर है, जबकि कराची चौथे नंबर पर मौजूद है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में 1 माह के लिए स्मॉग इमरजेंसी नाफिज कर दी है, जबकि पंजाब के 6 अजला में दफा 144 नाफिज की है। तालीमी इदारों और दफातर में आज से इतवार तक छुट्टियां कर दी गई हैं। इसी बारे में आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल भी जानेंगे। बागों के शहर में जहरीले धुएं की चादर तन गई, फिजा में खतरनाक हद से भी ज्यादा आलूदगी, लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। स्मोक की शिद्दत बढ़ने पर लाहौर में माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी के तहत दफा 144 नाफिज कर दी गई। तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर, सिनेमा, पार्क और रेस्टोरेंट बंद हैं। मार्केटें हफ्ता को भी बंद रहेंगी। शादी हॉल्स, बेकरियां, फार्मेसी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन को इस्तिस्ना हासिल है। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि यौम इकबाल पर नरमी बरती जाएगी। जुम्मा से दफा 144 पर सख्ती से अमल कराया जाएगा। जितनी ट्रैफिक कम होगी उतना ही माहौल को बेहतर करने में आसानी होगी। स्मोक के हवाले से 4 रोज इंतहाई अहम हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक स्मोक से सांस और आंखों के अमराज लाहक हो रहे हैं। शहरी मास्क की पाबंदी करें, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे में बारिश की पेशगोई की है। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की कि स्मॉग का राज जारी है और लाहौर आज भी पहले नंबर पर है। और अगर हम कराची की बात करें तो कराची का चौथा नंबर है। इन तमाम शहरों में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो हमें मुल्तान से हारून ताहिर, लाहौर से लबीबा अरशद हमें तमाम सूरत हाल के हवाले से अपडेट करेंगी, जबकि जुल्करनैन ताहिर फैसलाबाद से और नाजिश अयाज हमें कराची से अपडेट करेंगी। तो सबसे पहले कराची का रुख करते हैं और नाजिश से बात करते हैं। नाजिश, बताइएगा कि कराची में क्या सूरत हाल है और स्मॉग से निमटने के लिए वहाँ की इंतजामिया ने क्या इकदाम किए हैं? जी देखिए, एग्जैक्टली कराची में स्मॉग का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन कराची में जो फजा उसका मयार वो यकीनी तौर पे गिर रहा है और फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ने की वजह से कराची का जो नंबर है आलूदा हवा में चौथे नंबर पे आ गया है। कराची मुस्तकिल जो है सर्दियों के मौसम फ्लक्चुएट करता है। कराची का नंबर आज चौथे नंबर पे है और गुज़िश्ता 2 रोज़ में दूसरे और पहले नंबर पे भी रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कराची में जो दीगर सूबों के बनस्बत कराची में फॉग की सूरत हाल या स्मॉग की सूरत हाल वो नहीं होती है, यानी बहुत डेंस नहीं होती है, लेकिन सुबह के औकात में और उसके बाद जो है आलूदगी यानी जिसे फैक्ट्रियों का धुआं या ट्रैफिक का धुआं कह सकते हैं वो और फॉग मिलके जो सूरत हाल ख़राब करते हैं, उससे शहरियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना है। ताहाल गवर्नमेंट की जानिब से इसको सीरियसली तो नहीं लिया जा रहा, ना कोई हुकूमत का महकमा इस बारे में बात कर रहा है, ना इसको सीरियस ले रहा है, लेकिन हवा के मयार गिरने की वजह से महकमा मौसमियात या तिबी माहिरीन जो है बार बार ये अलार्मिंग सिचुएशन को जो हेड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शहरी जो हैं वो सुबह के औकात में और रात के औकात में मुंह पे मास्क लगा के निकले, एहतियात करें, बिला ज़रूरत बाहर ना निकले। इस वक्त ओवरऑल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या बहुत सारी तंजीमें हुकूमत की जानिब से भी हैं, बनाई गई हैं जो एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने या फिर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हैं, लेकिन वो कोई भी अपना काम इस वक्त सीरियसली नहीं कर रहा है और कराची जो है वो इस वक्त कंटिन्यूसली जो है फ़ज़ाई आलूदगी का शिकार हो रहा है। ठीक है नाजिश, साथ रहिएगा। लाहौर की बात कर लेते हैं, लबीबा अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। लबीबा, लाहौर में स्मॉग की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, और कहा यह जा रहा था कि मुमकिन तौर पर जुमेरात जुमे को बारिश हो सकती है, इस बारे में महकमे मौसमियात ने क्या बताया?
जी, जैसा कि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आपने पूछा, तो इस वक्त भी लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 390 के करीब है। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर जाए तो वो एक हेल्थ एमरजेंसी नाफिज की जाती है। तो लाहौर में भी दफ़ा 144 के नफाज को यकीनी बनाने की हिदायत तो जारी की गई हैं। उसी हवाले से मैं इस वक्त जोहर टाउन की एक मार्केट में मौजूद, और यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो मास्क पहनने को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की गई है, उस पर अब तक तो जुज़वी तौर पर ही अमल दरामद देखने में नजर आ रहा है। बेशतर शहरी अभी हमें मास्क के बगैर ही यहाँ पर मार्केट में घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं। रेस्टोरेंट के हवाले से जैसा कि कहा जा रहा था कि रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे, टेक अवे खुला रहेगा, तो यहाँ पर शहरी जो है रेस्टोरेंट पर टेक अवे करने जा रहे हैं। इस हेल्थ एमरजेंसी में लाहौर में सिनेमा हॉल्स को बंद किया गया है, पार्क्स को बंद किया गया है, और निजी इदारे बंद किए गए हैं, सारे तालीमी इदारे और निजी दफातर बंद किए गए हैं। लेकिन जो चीज़ें ओपन हैं उनमें हम देख सकते हैं कि सब्जी फ्रूट की दुकानें हैं, उसके साथ साथ डेयरी शॉप्स हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन है। जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ओपन है क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो है निगरान मोहसिन नकवी, उनकी ये हिदायत थी कि शहर लाहौर जैसा कि पहले नंबर पर है, तो लाहौर को थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। जो शहरी इन 4 दिनों की हेल्थ एमरजेंसी में अपने घरों में जाना चाहते हैं वो अपने घरों को वापस लौट सकते हैं, क्योंकि पार्क्स बंद है, सिनेमा हॉल्स बंद है, रेस्टोरेंट्स में जो है वो डाइन इन बंद है, सिर्फ टेक अवे ओपन है। और वो सिर्फ उन चीज़ों को इस्तिस्ना हासिल है जो चीज़ें ज़रूरी है, जैसा कि जिसमें चिकन शॉप्स है और जिसमें कुरियर सर्विसेज हैं, क्योंकि 4 दिन है लेकिन कुरियर सर्विसेज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इस तरह की IT सेंटर्स जो है वो ओपन है, टेलीकॉम सर्विस सेंटर्स जो है उनको ओपन रखा गया है। यहाँ पर शहरी जो है हमें बेशतर शहरी जो मास्क लगाए नज़र आ रहे हैं, उनका कहना था कि बीमार वो रह चुके हैं पिछले कुछ अरसे में, इसलिए उन पर ज़रूरी हो गया है ये अमल दरामद करना स्मोक की वजह से, क्योंकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ आज ही इस खतरनाक हद तक नहीं पहुंचा, बल्कि गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी की शरह की मुनासबत से जो है वो पहले नंबर पर फहरिस्त में हमें देखने में नजर आ रहा है। पहले नंबर पर है, इसलिए निगरान हुकूमत की जानिब से तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि स्मोक से निपटा जा सके। लबीबा हमारे साथ रहिएगा। मुल्तान का रुख करते हैं और हारून ताहिर से बात करते हैं। मुल्तान से बताइएगा हारून के वहाँ पर क्या सूरत हाल है, स्मोक कैसी है और वहाँ की इंतजामिया ने क्या इकदाम किए हैं? मुल्तान और उसके गिरदोनवा में स्मोक की शिद्दत बरकरार है और आज जो फ़िज़ा में आलूदगी की शरह है उसमें बदतरीन इजाफा देखने में आ रहा है। पॉइंट्स जो हैं वो 488 रिकॉर्ड किए गए हैं, जबकि कल जो हैं पॉइंट्स 390 थे और आज की निस्बत जो है पॉइंट्स में मज़ीद 120 पॉइंट्स का इजाफा देखने में आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र मुल्तान शहर में आने वाले दिनों में मज़ीद स्मोक की शिद्दत जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर इसके नुकसानात के हवाले से बात की जाए तो स्मोक के बढ़ते हुए खदशात के पेश नज़र सांस, दिल और आँखों के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ जो हैं उनकी तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में आज जो इससे मुतासरीन मरीज़ हैं उनकी तादाद 1400 से तजावुज़ कर चुकी है। और अगर बात की जाए इसकी वजूहात के हवाले से तो स्मोक में बड़ी वजह बनने वाली डेफिनेटली बीमारी में इजाफा होता है, लोग परेशान होते हैं। साथ रहिएगा। जुल्करनैन फैसलाबाद की बात कर लेते हैं, हमारे साथ वहाँ से मौजूद हैं जुल्करनैन ताहिर। जुल्करनैन ये बताएगा कि फैसलाबाद एक सनती शहर है, डेफिनेटली कारखानों को जो पावर लूम्स हैं उनको बंद नहीं किया जा सकता, तो क्या खुसूसी इक़दाम किए गए हैं स्मोक कंट्रोल करने के लिए? माहौलियात की जानिब से संजीदा इकदाम किए जा रहे हैं, ना ही ज़िला इंतजामिया के अफसरान इस मामले पर तवज्जो देने को तैयार हैं। ज़िला इंतजामिया की जानिब से महकमा माहौलियात की जानिब से ये कवायद व ज़वाबित बनाए गए थे कि सब स्टैंडर्ड फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ना तो भट्टों पे जो है वो गैर मयारी कोयला और दीगर जो मुतवादिल ईंधन है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, ना ही सनती यूनिट्स में उस गैर मयारी ईंधन का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और बहुत ही अहम जो है वो मसला बैग्स जिन पर महकमा माहौलियात की जानिब से पाबंदी लगाई गई थी उन पर भी जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। पॉलीथीन बैग्स भी जो हैं वो उसी तरह से इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जब ये पॉलीथीन बैग्स मुख्तलिफ जगहों पर वेस्ट में जाते हैं तो फिर इनको जलाया जाता है या इनकी रिसाइकलिंग की जाती है, तो उससे भी जो स्याह धुआं उठता है उसके ज़र्रात भी हवा में मुअल्लक रह जाते हैं। महकमा माहौलियात की जानिब से कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन ये कार्रवाइयाँ ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ हैं। इतने बड़े शहर में
महज चंद एक कार्रवाइयां जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की जा रही हैं। इस हवाले से अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख लिया जाए तो महकमा माहौलियात का एयर पॉइंटर ही काम नहीं कर रहा। महकमा माहौलियात भी जो है वो ऑनलाइन या मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं या जो गूगल है उससे ही जो है फिजाई आलूदगी जांच रहा है। और ऐसी सूरत हाल में गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महकमा माहौलियात संजीदगी से इकदाम करे तो सनती शहर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसको बेहतर किया जा सकता है और शहरी साफ फिजा में, कदरे साफ फिजा में सांस ले सकते हैं। जी, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान कर रहे थे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। अभी वापस आएंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं। नाजरीन, कोयटा से कराची मुंतकिल किया गया कॉन्गो का एक और मरीज निजी अस्पताल में दम तोड़ गया है। अब तक बलूचिस्तान से इलाज के लिए कराची लाए गए कॉन्गो के 2 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। जाँ बहक होने वाला 30 साला शख्स मीर वाइस कोयटा का रिहायशी था। इससे कबल कॉन्गो वायरस से मुतासिर डॉक्टर शुक्रुल्लाह जान की बाजी हार चुके हैं। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक कोयटा से कराची लाए गए 2 अफराद कोंगो वायरस की वजह से जान की बाजी हार गए। क्या सूरत हाल है जानेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा किफायत अली हमारे साथ मौजूद हैं। किफायत बताइएगा, कोंगो के हवाले से क्या इकदाम हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? कि कॉन्गो की सूरत हाल सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में खतरनाक होती जा रही है और इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज की गई है। और सूबाई हुकूमत के क्या इकदाम हैं, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अमीर मोहम्मद जोगी से। जहाँ सिविल अस्पताल के वार्ड से ये मामला हुआ है या वो जो ICU था वहाँ से जब ये मामला हुआ है उसको हमने पूरा वो एरिया जो है उसको सील कर दिया है। हैवानात वाला जो महकमा है वो सेक्रेटरी भी था मौजूद, लोकल गवर्नमेंट का सेक्रेटरी भी था। हमने वहाँ पर दफ़ा 144 भी लगा दिया और जगह जगह जहाँ पे ये मुज़बह खाने बनाए हुए उन्होंने उन पे हमने पाबंदी लगा दी। 2 हफ्ते के लिए कोई प्राइवेट या निजी मुज़बह खाना जो है वो नहीं चलेगा। जी, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी। हंगामी बुनियादों पर ये तमाम तर इक़दाम किए जा रहे हैं। मिसबा खानों पर पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा जो स्प्रे का अमल है उसको भी तेज़ किया गया है। साथ ही साथ जो जितने भी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ देख रहे हैं कि आइसोलेशन वार्ड कायम करके टेस्ट का जो इस्तेदाद कार है उसको मज़ीद बढ़ाया जा रहा है। जी, कोयटा की इंतजामिया की जानिब से इकदाम किए जा रहे हैं। मसबा खानों पर पाबंदी आयद की गई है। इसी पर ही बात करते हैं अपने नुमाइंदे मोहिबुल्लाह खान से। मोहिब, बताइएगा कि इंतजामी सतह पर कोंगो से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? बलूचिस्तान में कांगो वायरस के जो वार है वो जारी है। अगर हम लोग बात करें तो इस वक्त बलूचिस्तान में कांगो वायरस से 19 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 60 अफराद कांगो वायरस से जो है मुतासर हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के संडेमन प्रोविजनल सिविल हॉस्पिटल में, उस वार्ड के सामने, जिस वार्ड को जो है अब यहाँ पर सिविल इंतज़ामिया ने जो है इस वार्ड को मुकम्मल तौर पर जो है सील कर दिया है। इस वार्ड में जो है बग़ैर डॉक्टर्स और नर्सिस के और यहाँ पे जो अमला है बग़ैर उनके किसी को भी परमिशन जो है वो नहीं दी जा रही है। दुवल हॉस्पिटल में इंतज़ामिया की जानिब से जो है कांगो वायरस स्प्रे किए गए, यहाँ पे वार्ड्स में भी स्प्रे किए गए पूरे हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के अहाते में, और मुख्तलिफ यहाँ पे जो वार्ड्स है और यहाँ पे ट्रामा सेंटर है, इमरजेंसी सेंटर हैं, OPD हैं, तमाम में जो था कांगो वायरस स्प्रे किए गए। जी, मोहिबुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर ही बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे राव अफनान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची के ये नुमाइंदे हैं। जैसा कि आपको हम बता चुके हैं कि बलूचिस्तान और कोयटा से कोंगो मरीज कराची आ रहे हैं और अब तक 2 मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। राव अफनान, बताइएगा कि अब तक कराची में कोंगो के कितने मरीज अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं? मुख्तलिफ तौर पर 16 मरीज को जो है वो कराची मुंतकिल किया गया था, जिनमें से 2 जो वर्कर हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2 डॉक्टर्स और जो पैरामेडिक हैं वो इंतकाल कर चुके हैं। आज एक और इंतकाल हुआ है जिसके हवाले से महकमा सेहत ने भी तस्दीक कर दी है। 30 साला मीर वेज है, कोयटा का रिहायशी और कराची के निजी अस्पताल में था, इंतकाल कर चुका है। डॉक्टर शुक्रुल्लाह जो है वो इससे कबल भी इंतकाल कर चुके थे। तो मजमूई तौर पर अब तक 2 जो है वो डॉक्टर और पैरामेडिक जो है वो इंतकाल कर चुके हैं। मजमूई तौर पर कोयटा से 16 लाए गए थे और हालिया जो है वो कराची के अंदर भी एक कोंगो वायरस का मरीज
सामने आया, जो इस वक्त एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज है, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है। अच्छा, सिंध के अंदर पहली अमवात जो है वो कांगो वायरस से 8 मई को हुई थी और उसके बाद महकमा सेहत सिंध ने हाई अलर्ट जारी कर दिया था। उसके बाद जो है वो तमाम सर्विलेंस टीम भी तश्कील दी गई थी कि जहां जहां कैटल फार्म है वहां पे सर्विलेंस टीम जाएगी और निगरानी करेगी। उसके बाद ईद उल अज़हा के मौके के ऊपर भी जो है वो सर्विलेंस टीम कायम की गई थी और महकमा सेहत सिंध ने हाई अलर्ट जारी किया था। अब कोयटा के अंदर ब्रेकआउट होने के बाद जो है वो कराची के तमाम अस्पतालों को जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट को हाई अलर्ट कर दिया गया और उन्हें आइसोलेशन वार्ड कायम करने के जो है अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं। तो इस हवाले से सिंध इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल है कराची के अंदर, वहां पे 8 बेड पर मुश्तमिल आइसोलेशन वार्ड भी कायम किया गया। और कोयटा का जो ब्रेकआउट है उसके जो पैरामेडिक्स डॉक्टर्स जो हेल्थ केयर वर्कर हैं उनको जो कराची मुंतकिल किया, उस हवाले से महकमा सेहत सिंध, निगरां वजीर सेहत सिंध और जो बलूचिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ अफनान, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी बारे में बात करने के लिए डॉक्टर कैसर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी राय इस बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कांगो वायरस अब जो है वो ख़तरनाक बनता जा रहा है, आज एक और शख्स जान की बाजी हार गया। किस हद तक ये अलार्मिंग सिचुएशन है और जो इक़दामात किए जा रहे हैं, आप क्या मुतमईन हैं उनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, बात सारी ये है कि ये एक वायरस है और वायरस को अगर हम सही से डील नहीं करेंगे तो जानलेवा साबित हो सकता है। ये कांगो वायरस जानवरों में होता है और वो जानवर जिसमें कोई जख्म है या एक छोटा सा कीड़ा होता है जो जानवरों में पाया जाता है, अगर वो जानवर का जो कीड़ा अगर इन्फेक्टेड हो, सारे कीड़े इन्फेक्टेड नहीं होते, अगर वो इन्फेक्टेड है और उसने जानवर को काट लिया है तो वो जानवर भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और अगर वो कीड़ा डायरेक्ट किसी इंसान को काट लेता है तो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। अब जो लोग जानवरों को डील करते हैं, जैसे फार्म में है या घर में है, अपने जानवर पाला हुआ है, उसमें अगर कोई इस तरह का कीड़ा है इन्फेक्टेड तो इंसान को वो ट्रांसफर हो सकते हैं। अच्छा, ट्रांसफर होने का इसमें एक ही है कि एक तो ये कि वो कीड़ा काट ले या जो जानवर को ज़बह किया जाता है उस वक्त उसका खून जो है वो आपके जिस्म में चला जाए। जिस्म में उस तरह से जा सकता है कि जैसे आपके उंगलियों में कोई कहीं पे मामूली सा कट हो, कोई चोट लगी हुई हो और आप उसको खून को छू रहे हो तो वो आपके अंदर जा सकता है। तो ये ट्रांसमिशन का एक इसका सिस्टम है। तो लिहाजा कोशिश ही करनी चाहिए कि एक तो सबसे ज़्यादा जो हमारे यहाँ जानवर आते हैं उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए कि वो जानवर इन्फेक्टेड तो नहीं है। जब तक वो स्क्रीन ना हो वो मार्केट में बेचा ना जा सके, उसको स्लॉटर हाउस में नहीं जाना चाहिए। तो स्क्रीन आउट हो जाएगा तो आप एहतियाती तदाबीर हो जाएगी और आप बच जाएंगे। लेकिन अगर स्लॉटर हाउस में ज़बा भी हो जाता है तो गलती से फिर अवाम को चाहिए कि अगर घर में जो गोश्त आता है उसमें अगर खून लगा हुआ है तो घर पे जो ख्वातीन गोश्त को धोती हैं वो ग्लव्स पहन कर धोए अगर उसमें खून लगा हुआ है। और इब्तदाई अलामात क्या हैं जब कोई इन्फेक्ट होता है इस वायरस से, तो क्या अलामात हैं जो शुरू में सामने आती हैं? जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में जब अलामात होती हैं तो जिस्म में दर्द है, जो वायरस के जो डिफरेंट वायरसेस के आपने देखे, सब लोगों को पता है कि जो वायरसेस के में जो अलामात होते हैं मुख्तलिफ कोरोना में और इसमें भी जिस्म में दर्द होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है, सर का दर्द बहुत शदीद होता है, आंखों में दर्द होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी ख़राब होती है, जब ये बीमारी और आगे बढ़ती है, अगर आप प्रॉपर इसका इलाज नहीं करते तो नाक से मुंह से खून आना शुरू हो जाता है जो कि बहुत ही लीथल होता है, यानी कि जानलेवा साबित हो सकता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि फौरी तौर पे डॉक्टर को दिखाएं, जो कि आजकल जैसे कराची शहर में इस वक्त वायरल का बड़ा वो है, जो कि नज़ला ज़ुकाम हम देख रहे हैं एज ए ENT सर्जन के लोग आ रहे हैं, बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, तो क्वालिफाइड डॉक्टर से मशवरा करें फौरी तौर पे, ताकि ये पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता कोई नेगलेरिया तो नहीं है, कोई और वायरस तो नहीं है जिसकी वजह से आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो। और अगर ये नाक से और दांत से मुंह से खून आना शुरू हो जाता है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी होती है, आपको फौरी तौर पे उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो शुरू में अलामत अगर आते हैं और आप डॉक्टर से रुजू कर लेते हैं तो इसका बहुत आसानी से इसका इलाज हो जाता है। ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर्स बेहद लाजिम है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद थे, राव अफनान कराची से हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में आगाह करें। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाजरीन। आज 9 नवंबर है और मुफक्र पाकिस्तान हजरत डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 146वां यौम पैदाइश है। आप ना सिर्फ शायर बल्कि बुलंद पाया फलसफी भी थे। अल्लामा इकबाल ऐसे शायर हैं कि उनके यहाँ अदब वसी तर इस्लामी और समाजी मकासद की तकमील का मुस्तहकम जरिया है। और अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद भी किया गया और उनके मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब भी हुई। इस बारे में भी आपको एक रिपोर्ट दिखा दूँ। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। पाक बहरिया के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी स्टेशन कमांडर पाकिस्तान नेवी कमोडोर साजिद हुसैन थे। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान और निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी ने शायर मशरक के मज़ार पर हाजिरी दी। GOC लाहौर मेजर जनरल शुजा अनवर, DG पंजाब रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद कज़ाफी ने भी मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पुलिस, IG जेल खाना जात समेत दीगर शख्सियात ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। मेहमानों की किताब में तासरात भी कलमबंद किए। इकबाल की शायरी के हवाले से हम पैगामात की तो बात करते हैं, लेकिन क्या उन पैगामात पर अमल भी किया जाता है? क्या आज हम उस पाकिस्तान में रहते हैं जो कि तसव्वुर इकबाल की जानिब से दिया गया था? ये वो सवाल है जो कि हुक्मरानों से भी किया जाना चाहिए, लेकिन अफसोस है कि हमने वो तमाम तर तालीमात भुला दी हैं, हमने वो तमाम तर पैगामात भुला दिए हैं जो कि इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए इस पाकिस्तान की कौम को या मुसलमान उम्मा को दिए थे। बहरहाल ये तकरीबात मनाई जा रही हैं और एक बार फिर से याद किया जा रहा है इकबाल के उन पैगामात को, और हम भी आज यहाँ पर इकबाल को याद कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।